अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल महशर की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब आयमा को कौन सी रिपोर्ट्स लेने डॉक्टर्स के पास जाना था और इन रिपोर्ट्स का रिजल्ट क्या आने वाला है। इसी के साथ मानी की गई बातों का असर आयमा पर किस तरह से असरअंदाज होगा। अब अब्दुल रहमान आयमा की कॉल सुनकर क्या जवाब देने वाला है, तो ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि मानी अब्दुल रहमान से इस्लामाबाद में जब मिला तो उसे इंतहाई दुख और अफसोस इस बात का नहीं हुआ कि अब्दुल रहमान ने ये बात उससे पोशीदा रखी, बल्कि मानी को अफसोस आयमा के इस बात पर था कि वो 2 साल पहले अब्दुल रहमान ने पाकिस्तान आकर आयमा को बता दिया था और आयमा ये सब जानती थी, मगर मानी को नहीं बताया था, क्योंकि आयमा ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर मानी को इस बात का इल्म हो गया तो वो अब्दुल रहमान से जरूर मिलेगा और उसे आयमा के लिए फोर्स करेगा, क्योंकि मानी के दिल में एक ही दुख और दर्द है कि आखिर आयमा को वो कैसे राजी करे। मानी ने उसे वो सब बता दिया जो कि जमाने वाले आयमा के लिए बातें बना रहे हैं कि ये लड़की बहुत ही सरफिरी है जो अपने शौहर के साथ खुद ही नहीं गई। कोई कहता है कि जिद्दी लड़की को शरीफ शौहर मिल गया था, कोई और होता तो अब तक उससे जान छुड़ा चुका होता। तो कोई ये कहता है कि ये अपना घर खुद नहीं बसाना चाहती और इस लड़की में अना और गुरूर बेतहाशा है। कोई तुम्हें मगरूर और घुमंडी कहता है तो कोई खुदसर और बेलगाम। अजीब अजीब तरह की बातें जब मैं सुनता हूँ तो सोचता हूँ कि तुमने तो खुद को बर्बाद कर लिया है आयमा, और मुझे तो लगता है कि तुम पत्थर की बनी हुई हो। इसीलिए आयमा भी कहती है कि सोच लो, पत्थर से सर फोड़ने वाला पागल और पत्थर के आगे झुकने वाला काफिर कहलाता है। अब भी वक्त है मानी तुम्हारे पास, सोच लो। और मानी ने भी आखिरी दम तक उसका साथ निभाने की कसम ही खा ली। और इसी के साथ जब दूसरे दिन आयमा अपनी रिपोर्ट्स लेने डॉक्टर के पास जाएगी तब डॉक्टर उसे काफी ज्यादा सीरियस किस्म की बीमारी का इंकशाफ करते हुए आयमा को ये बताएंगी कि इसके पास वक्त बहुत ही कम है। अब आयमा इस बात को सुनकर बेतहाशा रोएगी और परेशान हो जाएगी। तब ही अपने सबसे अच्छे दोस्त मानी को बुलाकर कहेगी कि मुझे तुमसे कुछ शेयर करना है। आखिर को बरसों का और बचपन का साथ और दोस्ती है, साथ ही मानी की आयमा के लिए चाहत और मोहब्बत भी बेतहाशा है। इसलिए अब मानी जब आयमा से मिलने आएगा तब आयमा कहेगी कि एक बात तो मैं समझ गई हूँ कि अपने दुख को रोने के लिए दोस्त से बेहतर कंधा कोई और नहीं होता। इसीलिए अब ये फाइल तुम अपने पास संभाल कर रखना और मेरे जाने के बाद इसे खोल कर देखना। मानी पूछता रहेगा कि आयमा बताओ तो सही कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुम अब्दुल रहमान से मिलने जा रही हो और ये फाइल का क्या चक्कर है, तुम साफ साफ बताओ। लेकिन आयमा कहेगी कि जब जाने लगूंगी तो बताकर ही जाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और इसी के साथ जब आयमा अपनी दुखी दिल और तकलीफ में डूबी जान लेकर गिलानी हाउस अपने चचा और चच्ची से मिलने के लिए जाएगी और ये बताने के लिए भी कि मैं जा रही हूँ, वहाँ फौजिया परवीन भी बैठी होगी जिसे आयमा एक आंख नहीं भाती है। अब फौजिया उससे देखते ही कहेगी कि मैं तुम्हारे वजूद से नफरत करती हूँ आयमा, और जानती भी हो कि मुझे कब करार और सुकून मिलेगा जब तुम हमारी जिंदगियों से दूर हो जाओगी, क्योंकि तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की वजह से हमारे घर और जिंदगियों में सुकून नाम की कोई चीज नहीं है। और मेरा शौहर तो पंख फैलाए तुम्हारी हिफाजत करता और तुम्हारा साया बनने की कोशिश करता रहता है, उसे भी सुकून मिल जाएगा कि ना तुम होगी और ना वो बेचैन होगा। फौजिया की बातें आयमा के दिल पर हमेशा की तरह से गिरा तो गुजरेंगी, लेकिन आयमा हर बार की तरह सह जाएगी और वही जुमला दोहराएगी कि फिर तो फौजिया तुम खुश हो जाओ क्योंकि मैं जा रही हूँ। फौजिया भी खुश होकर कहेगी कि कहाँ, अपने मियाँ के पास जा रही हो। तब आयमा उसे भी मानी वाला जवाब देगी कि मैं जाने से पहले तुम्हें बताकर जाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और जब आयमा के दिल का बोझ बढ़ता ही चला जाएगा, उसे कुछ समझ नहीं आएगा कि वो क्या करे, किस तरह खुद को अब्दुल रहमान के आगे झुकने से रोके। लेकिन औलाद के खातिर आयमा को अब्दुल रहमान से बात करना ही पड़ेगी। लिहाजा अब आयमा अब्दुल रहमान को रोते हुए और इंतहाई कर्ब के आलम में जब कॉल करेगी तभी अब्दुल रहमान का दिल भी मुट्ठी में आ जाएगा और वो फौरन से जान लेगा कि आयमा किसी इंतहाई सीरियस किस्म की परेशानी में है। इसीलिए पूछेगा कि आयमा खैरियत है ना सब। तब आयमा बहुत ही रूहानी सी आवाज में अब्दुल रहमान से कहेगी कि क्या तुम मेरे पास आ सकते हो, एक्चुअली मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अब्दुल रहमान तो आयमा की इस तरह की आवाज सुनकर बहुत ही परेशान हो जाएगा और कहेगा कि मुझे बताओ ऐसी क्या बात है
और इसी के साथ अब्दुर्रहमान ये भी सोचेगा कि आयमा को कभी जिंदगी में अब्दुर्रहमान की जरूरत भी होगी। वो तो ये सोच भी नहीं सकता था। इतनी अनापरस्त, खुददार और उसूल परस्त लड़की जो किसी के सामने झुकने का तसव्वुर भी ना करे, वो आज अब्दुर्रहमान को जरूरतन कैसे कॉल कर सकती है। लिहाजा आयमा अब्दुर्रहमान से कहेगी कि मैं जा रही हूँ, और इसीलिए सोचा कि इतनी अहम खबर मैं सबसे पहले तुम्हें दूं। और अब आयमा भी अब्दुर्रहमान की तरह से सोचेगी कि क्योंकि मेरी जिंदगी का और दिल का रिश्ता तो आखिर तुमसे ही जुड़ा है, और तुम ही तो थे जिसे मैंने दिल से कबूल करने के बाद अपने दिल की गहराइयों में कहीं छुपा लिया था। मगर फिर ना जाने तुम कैसे बदल गए, लेकिन आयमा तुम्हारी थी, है और तुम्हारे नाम ही की रहेगी। इसलिए अब मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं जा रही हूँ। लेकिन अब्दुर्रहमान इंतहाई तकलीफ में आयमा की ये सारी बातें सुनकर उससे कहेगा कि मैं खुद आऊंगा और मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। तो नाजरीन, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? क्या आयमा को कोई सीरियस किस्म की बीमारी होगी, या फिर वो जमाने की बातों और अकेलेपन के खौफ से खुदकुशी का सोचकर बैठी है? हमें इस बारे में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।